ये हमारा प्यारा भारत है। अगर थोड़ा जूम इन करेंगे तो ये हमारा दिल्ली दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा वेस्ट में जाएंगे, इधर जो लाल दिख रहा है वो यूक्रेन है। यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी है। ब्लैक सी से होकर वो ट्रेड करता है, मेडिटेरियन से आकर इधर जिब्राल्टर होकर वो ट्रेड कर सकता है। देखिए ये अटैक क्यों हो रहा है, इसके पीछे मतलब क्या है। जब 1990 में यूएसएसआर हुआ करता था तब तो क्या हुआ, ये सब कंट्री ये यूएसएसआर का पार्ट था। जब यूएसएसआर विघटन हुआ तब तो एक एक कंट्री छोटा कंट्री में डिवाइड हो गया। उसके बाद एक एक कंट्री जाके नाटो का मेंबर होने लगे। उस समय क्या हुआ ना 2014 में यूक्रेन ने उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि मैं भी नाटो का मेंबर बनूंगा। जब वो डिक्लेयर कर दिया उसी समय क्या किया ना, यूक्रेन ने रशिया ने यूक्रेन का ये जो साउथ वाला हिस्सा जो क्रीमिया बोलते हैं, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा को वो रेफरेंडम करके हत्या लिया। उसके बाद यहाँ पे दोनों ईस्ट पार्ट में दो स्टेट हैं जो लुहांस्क और डोनेट्स्क है। ये वाले एरिया को वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अगर इसके पीछे मतलब क्या है, इसके पीछे मतलब यह है कि अगर सर्दी के दिन में भी इस जगह में बर्फ़ जमा नहीं रहता है, इसीलिए ट्रेड करने के लिए बहुत सुविधा रहता है। और वो यहाँ पे भी मिलिट्री कैंप बनाता है वो। अगर ये नाटो में मिल जाता तो क्या होता, नाटो में मिल जाने पर नाटो का मेंबर रशिया के बॉर्डर पर उनका फर्ज रख देते और इसी के चक्कर में वो जानबूझकर यूक्रेन पर अटैक किया। ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग हुआ था तो भारत ने क्या किया, वहाँ से वो एब्सटेन कर लिया। वहाँ से वीटो पावर है 5 कंट्री का है और 10 परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। और रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी इंडिया ने एब्सटेन कर लिया है। 35 कंट्री एब्सटेन कर लिए और 5 कंट्री रशिया के फेवर में वोट डाले और 141 कंट्री क्या किए ना, उन्होंने रशिया के अगेंस्ट पर वोट डाले। इसीलिए पहले भी रशिया ने भारत का बहुत साथ दिया है। जैसे कि हम जब परमाणु बम बनाए थे तभी भारत ने हमारा साथ दिया था, रशिया ने साथ दिया था। इसी तरह हर एक जब कश्मीर का मुद्दा आता है तभी रशिया हमारा साथ देता है। इसीलिए भारत जानबूझ के वोट नहीं डाला। ये जो रेड सी है, यहाँ से आकर भी वो ट्रेड कर सकता है। जैसे कि वो इंडियन ओशन में भी आकर वो ट्रेड कर सकता है और इधर से भी वो ट्रेड कर सकता है। इसीलिए जानबूझकर वहाँ अटैक कर रहा है। और थोड़ा जानेंगे, जैसे कि रशिया के साथ सीरिया का भी बहुत बड़ा संबंध है और बेलारूस उसका पार्टनर भी है। और अभी तो चाइना भी बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप दिखा रहा है रशिया और चाइना के बीच में। चाइना बहुत पार्टनरशिप दिखा रहा है, लेकिन हम जानते हैं अगर हमारा चाइना और इंडिया से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो रशिया हमारा साथ नहीं देगा। इसीलिए हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे बैलेंस बनाकर चले अमेरिका के साथ और दूसरे कंट्री के भी साथ, वो हमको नज़र रखना चाहिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शहीद, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। जब
इंडिया ने मालदीव्स का जो फॉरेन सेक्रेटरी है अब्दुल्ला सईद, उनके फेवर में वोट डाला था। उसी तरह अफगानिस्तान में एक मेंबर था, लेकिन अफगानिस्तान के मेंबर को वोट इंडिया ने नहीं डाला था। जैसे कि आज का हालात बहुत ख़राब है अफगानिस्तान का, इसीलिए जानबूझकर इंडिया ने मालदीव का साथ दिया। अभी क्या हुआ ना, रशिया का जो करेंसी वो भी बहुत गिर गया, उसके साथ यूक्रेन का भी करेंसी बहुत गिर गया। अगर कोई भी लड़ाई करेगा उसका भी कुछ क्षति होगा तो सामने वाला को भी क्षति होगा। इसीलिए सोच समझकर बात रखनी चाहिए। मैं भगवान को ये दुआ करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंद हो जाए। और देखिए, यूक्रेन में जो परमाणु बम नहीं है, लेकिन रशिया के पास बहुत है, इसीलिए वो उसको धमका सकता है। जैसे कि अगर इतना होने का बावजूद भी भारत जानता है कि रशिया गलत कर रहा है, लेकिन क्या करे, लेकिन रशिया ने हमारा हर वक्त साथ दिया है। जब हम प्रॉब्लम में थे तो हर वक्त रशिया ने साथ दी है। इसीलिए हमको भी सोच समझ करके स्टेप उठाना चाहिए। जो सही है सही बोलना चाहिए, जो गलत है गलत बोलना चाहिए। तो देखेंगे हमारा भारत सरकार आगे क्या करता है, उसके बारे में जानेंगे। अगर कोई अप टू डेट आएगा तो हम आपको बताएंगे।